ये आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में बैठे हैं। मैंने कई बार आप लोगों को निवेदन किया कि भागवत कथा इसलिए समझना कठिन है क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। बात को बहुत घुमा के बताई गई है। चोरी करना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल ठीक बात नहीं है, लेकिन वे चोरी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं कि देखो हमारे घर में गायें हैं, खूब माखन होता है, लेकिन हमको खाने को नहीं मिलता। तब ये सब मथुरा जा रहा है। अब जो चीज अपने घर में उत्पादन होता है उसके लिए बच्चे तरसेंगे तो चोरी करेंगे ही। एक व्यक्ति के यहाँ मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी, किसी के यहाँ है? हाँ तो होगा तो अपना मत समझना है, दूसरे आदमी की बात है। तो मिठाई की दुकान, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती थी, लेकिन उनके यहाँ का जो लड़का था वो कभी खाने को नहीं पाता था। पिताजी जब घर जाते थे तो सब गिन के जाते थे कि एक भी कम हुआ तो हिसाब मांगते थे लड़के से। एक दिन एक ग्राहक आया, भैया तुम्हारे घर में इतनी बड़ी दुकान है मिठाई की, क्या तुम्हारा मन नहीं कहता खाने को? वो कहता है कि मन तो बहुत कहता है, लेकिन पिताजी सब हिसाब लगा के जाते हैं, लौट कर आते हैं, हिसाब मांगते हैं, खा लूं तो गड़बड़ हो जाए। तो ग्राहक ने कहा बेटा तुम्हारा मन कैसे मानता है? लड़का कहता है कि पिताजी सोचते हैं मैं होशियार, पर सच्चे अर्थों में होशियार तो मैं ही हूँ। ग्राहक ने कहा कि कैसे तुम होशियार हो? लड़का बोला जैसे पिताजी हमको दुकान सौंप कर घर जाते हैं, दुकान में जितनी मिठाई रखी है सब चूस चूस के मैं उसी जगह पर लगा देता हूँ। माने सभी मिठाई का टेस्ट भी मिल जाता है और उसकी गिनती भी कम नहीं होती है। तो बच्चे खाने को नहीं पाएंगे तो हुरदंग करेंगे ही जो अपने पास प्राप्त है। पर ध्यान रहे, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि अच्छा आहार होगा तो विचार अच्छे होंगे। अपनी संतान को ये सब फास्ट फूड की चीजों से बचाइए। 15 दिन में एक बार खाएं, ठीक है, नहीं तो उनका किडनी लीवर सब चला जाएगा और मरने से पहले मर जाएंगे, मौत से पहले। जिंदा रहना भी उनका मौत के समान रहेगा। इसलिए रसोई का भोजन ही खावें। फैशन परस्त हम लोग इतने हो गए हैं कि सब उल्टी सीधी चीजें, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, पर आप जीव के चक्कर में विष ही खा रहे हैं। ये बात अलग है कि उसके परिणाम बाद में आएंगे। तो एक मंडल बनाए कि चलो अगर माखन घर वाले नहीं देते तो अपने आप निकाल के खाया जाएगा। चलो ये बात तो ठीक है कि माखन खाते थे, लेकिन भांडम भिन्नति, मटका भी फोड़ देते थे। अब घर का बच्चा बर्तन फोड़े तो ये कितनी अच्छी बात है, क्या नहीं? मटकियों फोड़े। कुछ लोग कहते हैं कि माखन खाना तो ठीक था लेकिन मटकी फोड़ना ये तो नुकसान के अंतर्गत आता है। भगवान ने मटकी क्यों फोड़ी? ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मटकी क्यों फोड़ी? भाइयों बहनों, श्री कृष्ण ने जितने भी काम किए उसके पीछे जगत का कल्याण छिपा था। मटकी उन्होंने इसलिए फोड़ी क्योंकि उन्होंने देखा कि यादवों के घर में माटी का बर्तन आता है और लोग 20-20 साल तक उसी मटके से काम चला लेते हैं। अब भैया यदि माटी का बर्तन कम बिकेगा कुम्हार का, तो उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? उसके बिटिया का ब्याह कैसे होगा? परिवार का पोषण पालन कैसे होगा? इसलिए वे मटकी कई जगह जाकर फोड़ देते हैं। कुम्हारों की दुकान बढ़ गई, कुम्हार की गरीबी दूर हो गई, इसलिए मटकियां फोड़ी महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोगों के घरों में जाते, गाय दूही नहीं जाती उससे पहले बछड़ा खोल देते हैं, दूध पी लेता, लोग परेशान। अब बताओ, आप गाय लाओ, गाय दूही जाए उससे पहले पड़ोसी का लड़का आवे बछड़ा खोल दे तो क्या करेंगे? बवाल। पर वे बछड़ा इसलिए खोलते हैं, वे कहते हैं कि गाय ने बच्चे को जन्म दिया, जब तक गाय का बच्चा घास न खाने लगे तब तक उसकी माँ के दूध पर उसका अधिकार है। लेकिन आदमी की होशियारी देखो, बछड़े को छोड़ा और जैसे बछड़े ने तनिक दूध पिया, गाय ने दूध उतारा, बस बछड़े को खींच कर बांध दिया, सारा दूध खींच लिया। वे कहते हैं ठीक है दूध आप लो, लेकिन कम से कम बछड़े को पेट भर तो मिले, और उसके बाद जब बछड़ा चारा खाने लगे तो आप पूरा दूध लीजिए। पर जब तक चारा नहीं तब तक पूरा दूध मिलना चाहिए। जाकर सबके बछड़े ही खोल देते। शिकायत आने लगी महाराज दिन प्रतिदिन। एक गोपी ने आकर कहा मैया अपने लाला को समझाए ले। क्या हुआ? बोले मेरे पति का अनुष्ठान चल रहा है,
कई महीनों से, और अनुष्ठान में दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए। तो महाराज पति के उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, तो हमारे पति देवता रात्रि में चारपाई पर सो रहे थे, उनके बगल में दूसरी चारपाई पर मैं सो रही थी। तेरा लाला धीरे से घर की साकर खोल के घुस गया और हमारे पति की दाढ़ी पकड़ी और हमारी चोटियां पकड़ के दोनों में गठियां लगा दी और गांठ लगाई। उसके बाद दरवाजा हमारा पीट कर भागा। मेरा पति जागा और उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी। चिल्लाए, कौन मेरी दाढ़ी नोच रहा है? तब देखा कि उसकी दाढ़ी और हमारी चोटी दोनों गांठ। खोल के दौड़ के देखा तो सब करामत तुम्हारे पूत का। दूसरी गोपी आई, बोली मैया मेरे ससुर जी खेत से आए थे और उनको भोजन करना था। उस दिन घर में केवल रोटी बनी थी, तो हमने सोचा कि ससुर जी को माखन और रोटी खिलाऊं, तो रोटी दे दिया और माखन का मटका आगे रख दिया, जितना लेना होगा ससुर जी ले लेंगे। जैसे ससुर जी ने माखन के मटके का ढक्कन हटाया, कहने लगे अरे नालायक, तेरी माँ ने तुझको यही सिखा के भेजा है, छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं जानती। मैंने डर के पूछा क्या है पिताजी? उन्होंने कहा देख मटके में क्या है। तो मैया जी ये तेरा लाला गया, सारा माखन खा गया और मटके में पीली वाली माटी डाल के पानी डाल के आ गया, वो पेस्ट बन गया सब मिट्टी का। एक गोपी आकर बोली मैया ये तेरा लाला इतना दुष्ट है कि मेरे घर में घुसा और हमारी बिटिया सो रही थी चारपाई पर, उसकी चोटी पकड़कर उसकी चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया और बांध करके उसके कान में मुंह लगाए, बोला हौवा। अब बिटिया हमारे डर के जोर जोर से रोने लगी, उठ भी ना पावे क्योंकि चोटी चारपाई से बंधी हुई थी। और एक करामात तेरे लाला की, दिन